हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्या है क्रिया, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, पूरा हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से है। एक वीडियो पढ़ लिया तो आप लोगों को क्रिया पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइएगा। ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? हम जो भी कार्य करते हैं या करवाते हैं या क्या होए, तो सबको क्या कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है? किसी कार्य को करने या क्या कर रहा है, जैसे कि उदाहरण ही देखकर समझ लीजिए। वह दौड़ता है, वह घूम रहा है, तो घूमने का कार्य क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घूमने का कार्य हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? घूमना क्या है? क्रिया हो गई। खाना क्या है? क्रिया हो गई। हम चलते हैं तो क्या हो गई? क्रिया करते हैं कि हम चल रहे हैं, चलने का कार्य क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य के कार्य होने या करने का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के माध्यम से वाक्य के कार्य करने या वाक्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें लिखिएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा किया गया? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है तो वहां पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। फिर से देख लीजिएगा। सकर्मक क्रिया उस क्रिया की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को क्या करता है? किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगली देखिएगा, अगली परिभाषा। या तो क्या कह रहा है? या तो दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जहां पर कर्ता, कर्म और क्या होगा? कर्ता, कर्म कौन कौन सा होगा? या दूसरे शब्दों में कर्ता, कर्म या क्रिया तीनों उपस्थित होती है तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया होती है। ये क्या हो गई? दूसरी परिभाषा हो गई। जैसे एक उदाहरण देखकर समझ लीजिए। राहुल ने केला खाया। क्या कर रहा है? जैसे में राहुल ने केला खाया, तो यह क्या कर रहा है? खाने का कार्य क्या हो रहा है? क्रिया कर रहा है। खाने का कार्य जो होगा, खाना खाना या दौड़ना, ये सब क्या होती है? ये क्रिया होती है। पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कि कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया होती है। अब राहुल ने केला खाया है, या राहुल ने केला खाया। तो अगला है, पॉइंट करके नोट वर्क करके लिखिएगा। इस वाक्य में राहुल क्या है? कर्ता है। राहुल क्या है? कर्ता हो गई। और केला क्या हो गया? क्रिया हो गया। कर्ता कौन हो गया? राहुल हो गया। केला क्या हो गया? वह क्रिया है। और केला यहाँ पर क्या है? केला यहाँ पर कर्म भी है। क्या है? केला यहाँ पर कर्म भी है। लेकिन यह कौन सी क्रिया होगी? यह कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्योंकि इस क्रिया में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हैं। क्या है इस क्रिया में? क्या है? कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित होंगे तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सचिन फुटबॉल से, जैसे करके लिखिएगा उदाहरण इसका। सचिन फुटबॉल से मैच खेलता है। किससे मैच खेल रहा है? फुटबॉल से। कर्ता कौन हो गया? सचिन हो गया। सचिन क्या हो गया? कर्ता हो गया। फुटबॉल क्या हो गई? फुटबॉल क्या हो गया? कर्म हो गया। फुटबॉल क्या हो गया? फुटबॉल हो गई क्रिया। फुटबॉल क्रिया होगी। पर कर्ता कौन है?
कर्ता क्रिया कर्म कौन है? खेलना, खेलना कर्म हो गया। तो क्या है? सचिन फुटबॉल से मैच खेलता है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। क्या बच्चा कौन हो गया? कर्ता हो गया। खिलौना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तोड़ना क्या हो गया? क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्ता क्रिया कर्म, ऐसे ही पूरे वर्ड में क्या होंगे? कर्ता पहले होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। जहां पर तीनों चीज इकट्ठे हों, कर्ता कर्म क्रिया, वहां पर कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। हमेशा याद रखिएगा। वह साइकिल से स्कूल जाता है। किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। पर चलाने का कार्य क्या हो रहा है? कि वह जाने का कार्य क्या हो रहा है? वह में क्या है? करता है। वह का मतलब कोई नाम नहीं दिया गया है, फिर वह क्या है? करता हो गया। साइकिल क्या हो गई? कर क्रिया हो गई। स्कूल जाना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो वह साइकिल से क्रिया स्कूल जाता है। अगला है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। क्या कर रहा है? वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ रहा है, तो वह में करता हो गया। और बहुत तेज में क्या हो गया? क्रिया हो गई। और दौड़ना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो तीनों आ गए इसमें, कर्ता कर्म और क्रिया आ गई। अगला लिखिएगा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है, अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा? जहां पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। कि जहां पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या अकर्मक क्रिया है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, अकर्मक मतलब होता है कर्म उपस्थित नहीं हो। अकर्मक का मतलब होता है कि वहां पर कर्म उपस्थित नहीं हो। जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो, लेकिन क्या हो? कर्म ना हो। कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, पर क्या है? कर्ता कर्म ना हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया होगी। अब एक तरफ लिख लीजिए, क्या दो पॉइंट लिख लीजिएगा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक और सकर्मक। इतना तो पता ही होगा। तो वह पॉइंट में लिखिएगा, इसमें देखिएगा, समझिएगा कि कैसे अकर्मक है और कैसे सकर्मक है। वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। वह बहुत तेज दौड़ता है, उसमें सकर्मक क्रिया हो गई। जैसे वह दिन भर खाता है रहता है। क्या कह रहा है? वह दिन भर खाता रहता है। इसमें भी कौन सी क्रिया होगी? इसमें भी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक है, सॉरी, अकर्मक है, सही था। वह अकर्मक क्रिया हो गई। वह दिन भर खाता है। जैसे अकर्मक क्रिया में पॉइंट लिखिएगा, इसमें कर्ता और क्रिया होती तो है लेकिन कर्म नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया में देखिए, इसमें कर्ता क्रिया, इसमें क्या होगा? कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगी, कर्म भी होगा, तीनों उपस्थित होता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में जल्दी समझा देते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है, यहीं पर लिख लीजिएगा। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक होती है। क्रिया के कितने प्रकार? तो क्रिया के दो प्रकार, सकर्मक अकर्मक। तो जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में के करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? उस क्रिया की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता हो, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरी परिभाषा लिखिएगा कि दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पॉइंट करके लिखिए, राहुल ने केला खाया, तो राहुल क्या हो गया? कर्ता हो गया। केला का क्या हो गया? क्रिया हो गई। खाने का कार्य क्या हो गया? कर्म हो गया।
राहुल ने केला खाया, तो कर्ता हो गए, क्रिया कर्म हो गए, तीनों उपस्थित हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया हो गई। पॉइंट में लिखिए, इस वाक्य में राहुल क्या हो गया, कर्ता है, और केला क्या है, क्रिया है, और केला यहाँ पर कर्म है, खाने का कार्य कर्म होगा। यहाँ पर क्या है, खाने का कार्य क्या है, खाना क्या है, कर्म है। यहाँ खाने का कार्य क्या हो रहा है, कर्म पर आधारित होगा। फिर यहाँ पर कर्म, लेकिन यह कौन सा क्रिया होगी, तो यह कौन सी क्रिया होगी, तो यहाँ पर सकर्मक और कर्मक क्या है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि सचिन फुटबॉल से मैच खेलता है, तो सचिन क्या हो गया, कर्ता हो गया, फुटबॉल क्या हो गया, क्रिया हो गई, खेलने का कार्य क्या हो गया, कर्म हो गया। तो सचिन फुटबॉल से मैच खेलता है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, कर्ता, क्रिया और कर्म हो गया। फिर वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो वह में क्या है, कर्ता हो गया, साइकिल क्रिया हो गई, स्कूल स्कूल क्या हो गया, कर्म हो गया। साइकिल क्या है, साइकिल, हाँ वह साइकिल करता हो गई, स्कूल जाना क्या हो गया, कर्म हो गया, जाता है कि मतलब क्रिया कर रहा है। तो अगला है, वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। और फिर लिखिएगा क्या, अकर्मक क्रिया की परिभाषा, कर्मक क्रिया वह वहां पर होती है जहां पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। उसे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, जैसे पता चल रहा है कि अकर्मक क्रिया है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, कर्मक मतलब क्या होता है, कर्म उपस्थित नहीं है जबकि किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो, लेकिन क्या हो, कर्म ना हो, कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, पर कर्म ना हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें भी क्या है, वहाँ बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक डिफरेंट है कि यहाँ पर सड़क है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सड़क नहीं ना देकर केवल लिखा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो कौन सी क्रिया होगी, कर्मक क्रिया होगी। वह दिन भर खाता रहता है, वह दिन भर खाता रहता है, तो इसमें भी क्या है, कर्मक क्रिया है। अब इतना समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्या है, इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्ता और क्रिया हो पर कर्म ना हो, वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो चलिए, इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दिया, एक चैप्टर में पूरी क्रिया को समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।